হাই ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল অভিজিৎ ব্লগস। আর তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দেয়, এটা আমাদের সিনিয়র কলিগ, আমাদের সিনিয়র দাদা। আর সিনিয়র দাদার সঙ্গে বসেছিলাম, বসে বসে কিছু ফায়ারের রেস্কিউর কিছু গল্প শুনছিলাম বসে বসে। তাই ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে কিছু গল্প শেয়ার করি, তাই তাদেরকে নিয়ে চলে আসলাম। দাদা কিছু বলো, কথা শুনি। हाय, एक्चुअली हम लोग दोनों बैठे हुए थे, तो ये मेरे से जूनियर है, तो पूछा, बोले कि दादा कुछ ऐसा बोलिए जो फायर में हम लोग गए या आप लोग गए थे, या कुछ ऐसा हुआ था घटना जो आपको हमेशा याद रहा, या वो फायर आपके लिए बहुत माने अच्छा लगा। तो मैं बोला कि ठीक है चलो बोलते हैं। तो उतने ही मैं बोला कि मेरा सुनने से तो नहीं होगा, थोड़ा मेरा ब्लॉग में जो सब है वो भी सुने तो बेटर होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो एक ऐसा मतलब बोलते हैं जो मेरे लिए स्पेशल है, वो भूलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, वो फायर या वो रेस्क्यू था। तो ये एक्चुअली घटना हुआ था, ठंडाई का समय था। कौन सा महीना था ये मुझे उतना याद नहीं है, कम से कम 3-4 महीना हुआ था, 3-4 साल पिछला हुआ। मैं नॉर्थ बैरकपुर में ही ड्यूटी था, तो मैं रात में मतलब करीब 1:30-2 बजे बेल हुआ, तो हम लोग सोचा कि फायर हुए। तो नीचे में जब हम लोग पहुँचे तो एक गाड़ी निकल चुका था, तो मेरा पहला टर्नआउट नहीं था, तो मैं इसीलिए मतलब इत्मीनान से जा रहा था। तो उसके बाद देखा कि पहला टर्नआउट में नहीं है, वो लोग निकल गए। तो एक तो रेस्क्यू जॉब था, तो रेस्क्यू जॉब था, तो मैं बोला कि ठीक है रेस्क्यू जॉब है। तो हम लोग वहाँ पे बैठ के ऐसी आलोचना करने लगे। रात का कम से कम 1:30 या 2 बज रहा था। फिर हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर आकर के बैरक में जैसे हम लोग बैठे हैं कि चलो अब तो नींद टूट गया है, चलो चाय भी पीते हैं, उतना ही में फिर घंटी बजा, बेल बजा कि मतलब और एक फायर हुआ है। तो मैं गया नीचे, तो बोला कि नहीं वो फायर नहीं हुआ है, एक तो हम लोग का आरजे वैन ले जाना है। आरजे वैन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आरजे रेस्क्यू वैन हुआ। रेस्क्यू वैन में बहुत सारा सामान ऐसा रहता है जो हम लोग का नॉर्मल फायर ब्रिगेड का गाड़ी में नहीं रहता है। जैसे बहुत सारा हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक कटर, चेन सॉ, तारपरे पुली उली, फिर मैंने नीचे में ट्रक उड़ट को उठाने के लिए, हवा भरने के लिए वो एक ठो रहता है। तो ये सब चीज़ स्पेशल बहुत सारा सामान रहता है। तो मेरा सेकंड टर्नआउट में नाम था, तो मैं भी उसमें गया। तो मैं बोला चलो गया जाते हैं। तो जा रहे थे, तो ये घटना हुआ कल्याणी एक्सप्रेसवे में, जो हम लोग का स्टेट हाईवे है, तो वहाँ पे हुआ था। जो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जा कर के देखा कि एक गाड़ी मैंने लोड़ी 10 चक्का वाला पलटी खाया हुआ है। पलटी खाया हुआ है क्या मतलब आपको बताएंगे तो आप समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने एक पिक्चर निकाला था उसका दिखाने के लिए आपको कि ऐसे करके पलटी खाया हुआ था। ये देखिए, आप लोगों को शायद नज़र आ रहा है, ठीक है। मगर ये गाड़ी पलटी खाया हुआ था, मगर प्रॉब्लम ये था कि ये गाड़ी जो पलटी खाया हुआ था, ये एक तो पुकुर में भाग खाया हुआ था। मतलब पानी था, तालाब था बगल में, रोड के बगल में हमेशा देखते नहीं कीचड़ उचड़ बने, हरा रंग का पत्ता वत्ता जो जम जाता है, तो उसमें था। तो वहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को पानी से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो ये फायर क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंस था हम आपको बाद में बोलेंगे, घटना पहले हम आपको बोल दें, मगर ये फायर क्यों मेरे लिए याद है, इम्पोर्टेंस था, ये हम आपको लास्ट में बोलेंगे। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ कि बीच में पानी है, एक तरफ रोड है और गाड़ी दूसरे तरफ है। तो जा करके मैंने देखा कि ऐसे जब हो जा रहा है तो ऑब्वियसली छत के गेट के ऊपर, हाँ गेट ऊपर हो जा रहा है, आसमान की तरफ गेट हो जा रहा है, और एक गेट हो जा रहा है जमीन की तरफ। तो दो जो गेट के ऊपर भी चढ़े हुए थे 2 आदमी, वो लैडर से गए थे वहाँ पे ट्रक के पास, और एक नीचे में हम लोग का भाई थे, कॉलीग थे, वो खड़े थे, मगर उनका जस्ट 3-4 महीना हुआ था ज्वाइनिंग के, और वो अकेले वहाँ पे खड़े थे नीचे में, और पानी तो पुकुर के बीच में है, मगर वो खड़े थे नीचे में, ट्रक के ऊपर में खड़े नहीं थे, और नीचे में ट्रक के सामने खड़े हुए थे। और ट्रक का जो था बल्ब जो था जो हेडलाइट था वो जल रहा था, बुझ रहा था, जल रहा था, बुझ रहा था, शॉर्ट सर्किट के जलेर मध्य, हाँ जलेर मध्य छिलो आप देख। तो मैं बोला कि वो 3 महीना हुआ है उसका, तो उसको डर लगता होगा। तो मैं बोला कि मैं उसके पास जाता हूँ पहले, तो देखता हूँ सिचुएशन क्या होगा, वहाँ से एनालाइज करके अच्छा तरह से। तो मैं उसके पास गया। उसके पास जाने से उसके बाद कांच हम लोग हैमर से तोड़ा। कांच तोड़ने के बाद में हम देख रहे हैं कि उसका जो साथ में हेल्पर था वो निकला हुआ है बाहर, मगर ड्राइवर जो था वो फंसा हुआ है। ड्राइवर का पाँव किसी लोहे चीज़ में फंसा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा। मगर हम लोग वो लोहा देख नहीं पा रहे क्योंकि ड्राइवर का यहाँ तलक कीचड़ था,
जो कि पानी के रोड के बगल में पूरा कीचड़ था। तो मतलब इतना तलक हम लोग देख नहीं पा रहे, इतना उसका बॉडी देख रहे हैं, और वो उसके लिए कीचड़ था, माने वो ऐसे करके लेटे हुआ है तो कीचड़ था। अब उस क्या चीज़ से फंसा हुआ है वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। उसका पाँव हम लोग हाथ डाल रहे हैं तो हम लोग को भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पाँव का लेंथ और हाथ का लेंथ एक नहीं हो रहा, और हम लोग ज़्यादा हाथ डाल रहे हैं तो मुंह चला जा रहा, तो सांस बंद हो जा रहा। तो ये तो मतलब सिचुएशन था कि उसको निकाले तो कैसे निकाले, और गाड़ी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नीचे भी जा रहा था कीचड़ की वजह से। तो हम लोगों ने ट्राई किया कि मेरा और एक सुमित मंडल करके एक मेरा कॉलीग है, वो भी मैंने एफओ है, वो भी मेरे साथी में ज्वाइन किया था। तो मैंने बोला कि भाई एक तो काम करते हैं, इससे नहीं हो पाएगा, कटर उटर से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग एक हाइड्रोलिक कटर मंगाए। हाइड्रोलिक कटर जो होता है वो हाइड्रोलिक से यूज़ होता है। उसमें सिर्फ क्या रहता है ना कि जैसे हम लोग घर पोंछने के लिए झाड़ू लेते हैं ना, तो झाड़ू को ऐसे रोटेट करते हैं तो माने नीचे से माने पानी गड़ जाता है, तो उसको ऐसे रोटेट करने से लॉक कटर ऐसे करके खुल जाता है, फिर ऐसे रोटेट करेंगे तो लॉक कटर ऐसे करके बंद हो जाएगा। तो लॉक कटर बनाया गया, तो हमारा लॉक कटर का वजन तो 10 किलो है। तो ये भी तो एक तो मुश्किल है कि उसको मतलब एक हाथ से हम लोग करेंगे कैसे। अब एक हाथ से, क्योंकि हम लोग एक हाथ से गेट पकड़े हुए हैं और एक हाथ से मैं तो सामने का कांच तोड़ करके घुसा था, तो सामने का कांच पकड़े हुआ और कांच मेरा यहाँ पे लग नहीं जाए वो भी डर है। तो इतना भारी चीज़ पकड़ा कैसे जाएगा, ये भी एक तो सिचुएशन है। और हम लोग तो नीचे देख नहीं रहे कि किस चीज़ को हम लोग काट रहे हैं, कहीं हम लोग उसका पाँव नहीं काटते, क्योंकि लोहा और उसकी हड्डी में काम नहीं चलेगा। तो खैर मैंने बोला कि इसका भी सोल्यूशन है, 2 आदमी जो है गेट पे बैठेगा, वो एक रस्सी लेके रहेगा, और भी जो हम लोग का हाइड्रोलिक कटर है उसके ऊपर में ऐसे करके गोल लगा हुआ है, ऐसे करके गोल लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे रस्सी मतलब गोल लगा हुआ है, तो इसके अंदर से रस्सी डाल करके ऊपर 2 लड़का को पकड़ा दिया। हमने तुम लोग का काम रहेगा सिर्फ इसको पकड़ के रखना, जब हम बोलेंगे ऊपर लो तो ऊपर लेना, नीचे लो तो नीचे लेना, ये लोग दोनों का काम यही रहेगा। बाकी हम और सुमित अंदर गए हुए हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि कहाँ पे दें लॉक कटर, मतलब जो चीज़ काटना है, जो चीज़ मतलब ऐसे करके काटना है तो उसका हड्डी नहीं पड़ जाए या लोहा नहीं पड़ जाए, और जो फंसा हुआ है वो भी अपना पाँव हाथ में नहीं डाल पा रहा, और हम लोग देख नहीं पा रहे क्योंकि कीचड़ है पूरा। तो हम लोग उसका हेल्पर को बुलाए कि हेल्पर तुम आओ एक तरह से, तो बोला आया वो। तो एक तरह से हम लोग 3-4 लोहा में उसका फंसा हुआ था। एक्चुअली लोहा में फंसा हुआ था क्या कि वहाँ पे वो लोग ना टेप रिकॉर्डर और खाना वगैरह बनाने का सामान वामान जो लोहा का रॉड है उसी में पूरा उसका पाँव फंस गया था। खराब पोजीशन, तो वहाँ खराब पोजीशन छिलो, बहुत खराब पोजीशन था। तो हम लोग लॉक कटर को ऐसे करके मान लीजिए ये हम लोग का ये उसका बॉडी है, बॉडी के नीचे ये मतलब कीचड़ है, हम लोग यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, हम लोग लॉक कटर ऐसे करके डाल रहे हैं। डालने के बाद में हम लोग नीचे बोल रहे हैं कि उस आदमी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पाँव का पास है या लोहा है, क्या है बोलो, मगर वो अपना पाँव फील नहीं कर पा रहा, पाँव में फीलिंग नहीं है उसका। अब पाँव में फीलिंग नहीं है तो हमको लगा कि कहीं उसका पाँव कट तो नहीं गया, मतलब टूट तो नहीं गया, टूटने के वजह से उसका पाँव में फीलिंग नहीं हो रहा, झंझनाहट नहीं हो रहा। तो एक तरह से और उसका हेल्पर आया, तो हेल्पर आकर के उसको पूरा लॉक कटर को ऐसे हाथ से देख करके, और हेल्पर का हम लोग ये पकड़े हुए कहीं वो नहीं घुस जाए अंदर, ये भी डर है। तो हम लोग ये कॉलर उसका पकड़े हुए, तो लॉक कटर डाल करके अंदर में लोहा ऐसे करके, वो बोला नहीं उसका पाँव नहीं है, लोहा है। फिर हम लोग ऐसे घुमाया, एक लोहा कटा, फिर हम बोला लॉक कटर ऊपर टानो, लॉक कटर ऊपर टाना, फिर हम लोग नीचे, उसके बाद देखा कि कैसा कैसा टाइप का सिचुएशन। सिर्फ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं हाथ से, क्योंकि हम लोग नेकेड आइट से कुछ नहीं देख पा रहे थे, और रात का अंधेरा था, वहाँ पे कुछ लाइट नहीं, सिर्फ जो टॉर्च है हम लोग का वही टॉर्च है। तो खैर वो सब करते करते मतलब उसका पाँव नहीं कट जाए, घुमाना, मतलब लॉक कटर को सीधा करना, उसके अंदर में डालना, पूरा हाथ डाल करके देखना कि उसके पाँव में फंसा है कि नहीं फंसा है। उसका लेबर भी हेल्प किया। लास्ट में उसको काट उठ करके पूरी तरह से उसका फ्री हुआ। फ्री होने के बाद में पाँव वो ऊपर निकाला, वो बोला दादा हम नहीं चल पा रहा, ड्राइवर बोल रहा है, अब उसको उठाना पड़ेगा ऊपर, ये नहीं चल पा रहा, ये भी तो एकदम मुश्किल हो गया, कट गया, ठीक है। लॉक कटर वापस भेजाया गया, तो बोला कि ठीक है एक तरह काम करो, तो हम लोग रस्सी मंगाया, 2 रस्सी बना करके ऐसे करके, मतलब एक यहाँ पे प्लाई रखा है, ये समझिए प्लाई है, और रस्सी ऐसे करके ये दोनों तरफ से ऐसे करके टाई कर दिया मैंने, ये इधर से निकला हुआ और 2 इधर से निकला हुआ। उसके बाद उसको यहाँ ऐसे खड़ा कराया, हम लोग बोला आप ठीक से रस्सी पकड़ कर रहिएगा।
बाकी उसको ऐसे करके ऊपर टाना गया, ऊपर टान करके उसको दरवाज़ा के ऊपर बैठाया हुआ, दरवाज़ा पे बैठा हुआ है क्योंकि मैंने बोला कि ऐसे करके गिरा हुआ है ट्रक, तो ट्रक देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे उठाएंगे तो यहाँ पे ट्रक मतलब यहाँ पे उसको उठाना पड़ेगा, आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे उठा करके रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उठा के रखा, अब यहाँ से उसको रोड के मतलब बीच में तो पूरा पानी है, अब उसको रोड के ऊपर ले जाना है क्योंकि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वो तो चल नहीं पा रहा है। तो फिर हम लोग स्ट्रेचर मंगाए अपना कॉटन का, जो कपड़ा का है, कपड़ा का स्ट्रेचर मंगा करके सीढ़ी मंगाए, सीढ़ी से हम लोग ब्रिज बनाया। हम लोग हमेशा सीढ़ी यूज़ करते हैं, हमेशा दीवार चढ़ने पे या नीचे उतरने पे, मगर इस केस में हम लोग ब्रिज बनाया। तो ब्रिज बनाने के बाद में उसको स्ट्रेचर पे लेटाया और रस्सी स्ट्रेचर का चारों तरफ से बांध दिया। अब 2 आदमी का इंस्ट्रक्शन था कि जो भी कोई बोलेगा एक आदमी बोलेगा, कोई नहीं, मतलब कमेंट 4 आदमी का कमेंट नहीं रहेगा, 4 आदमी का कमेंट में से कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक आदमी का लीड कर रहा था, तो उस टाइम में मेरे लीडर साहब, मतलब उस टाइम में मैं एफओ था, तो लीडर साहब उनको बोले जिशान तुम ही लीड करो, बोले ठीक है जी। तो मैं बोल रहा था सामने वाला टानो, पीछे वाला लूज दो, पीछे वाला टानो, ऐसे करके उसको लाया गया। लाने के बाद में उसको हॉस्पिटल भेजा गया, भेजते भेजते सुबह 5 बज गया। 5 बजे के बाद में सुबह हम लोग रोशनी वोशनी देखा, फिर चाय पिया, फिर वहाँ से निकले। अब मैं बता रहा हूँ कि ये रेस्क्यू मेरे लिए इम्पोर्टेंस क्यों था, इसको कभी हम भूलेंगे नहीं। क्यों? 3 रीज़न से। पहला रीज़न, हम जिंदगी में आज तक जितना भी जगह गए हैं, हम सीढ़ी से कभी भी ब्रिज नहीं बनाया था। उस रेस्क्यू में सीढ़ी से हमको ब्रिज बनाना पड़ा था। हम लोग हमेशा जनरली यूज़ करते हैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ना या नीचे आना, और उसमें सेकेंड चीज़, हाइड्रोलिक कटर यूज़ हुआ था, जो हम कभी यूज़ किया नहीं था, और ये चीज़ बहुत रेयर केस में यूज़ होता है, बहुत रेयर केस में। मतलब समझिए किसी 10 साल 15 साल भी फायर में जाता है तो हाइड्रोलिक कटर यूज़ नहीं होता, तो यूज़ हुआ था। और थर्ड चीज़, हम लोग ब्लाइंड आइज में काम कर रहे थे क्योंकि पूरा कीचड़ में अंदर था, हम लोग को कुछ नहीं था, हम लोग सिर्फ इशारा से काम कर रहे थे, तो देखने का कुछ नहीं है, तो ये इशारा से समझ लो हम लोग के अंदर थे, इसलिए काम कर रहे थे। ये 3 रीज़न से ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला सुनकर के अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट में भी बताइएगा क्या क्या आप लोगों को अगर बीच में कुछ अगर प्रॉब्लम अगर होगा कि समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है मैं समझा नहीं पाया होगा, कुछ ऐसा चीज़ होता है कि हर एक आदमी हर एक चीज़ को इक्विवेलेंट ले, ये चीज़ मुश्किल है। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए। अब भाई क्या बोलेंगे देखिए सर। তা তোমাদের কেমন লাগলো দাদার এক্সপিরিয়েন্সের কিছু কথা শেয়ার করলো আমাদের সাথে, তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর যদি আরও কোনো ফায়ারের কোনো রেস্কিউর এক্সপিরিয়েন্স মানে কোনো কিছু শুনতে ইচ্ছে মানে তোমাদের ইন্টারেস্টেড থাকো, তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমাকে। আমি দাদার নেক্সট যদি কোনো মানে ইয়ে থাকে, कॉलीग, हमारे तो अनेक कॉलीग, माने हम लोगों का तो यहाँ पे बहुत कॉलीग है, तो हर किसी का हर एक फायर हर एक चीज़ डिफरेंट होता है। किसी चीज़ में हम गए, किसी चीज़ में वो नहीं गया। अब किसी चीज़ वो उसके लिए इम्पोर्टेंस है, मेरे लिए वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, शायद मैं उस पर काम कर चुका हूँ, तो ये ऐसा होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद अगर ये आया होगा तो आप लोग कमेंट करिए, तो फिर मेरे अलग दूसरे कॉलीग जो है उन लोग भी मतलब बताएंगे कि अपना अपना शेयर करेंगे, तो थोड़ा आप लोगों को भी अच्छा होगा। আমি এখন নতুন কোনো সেরকম কোনো কিছু ভালো কোনো ফায়ারে যাইনি, যে আমার কোনো বেশি কিছু এক্সপিরিয়েন্স নেই, সেগুলো দাদাকে বললাম যে দাদা তুমি কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করো, আমার কিছু ফ্রেন্ড আছে আমার ওদের সঙ্গে, তা তোমার কেমন লাগলো তুমি জানিও। मैंने कुछ बोल रहा। हाँ, और एक रीज़न है ये रेस्क्यू इम्पोर्टेंट था। जनरली अगर आप मतलब परसेंटेज आदमी से पूछेंगे कि फायर ब्रिगेड का काम क्या है, तो वो लोग डायरेक्टली बोलेंगे आग बुझाना मगर इसमें कुछ आग का कुछ सिलसिला ही नहीं था, कुछ काम नहीं था। बट जिस चीज़ के लिए हम लोग मतलब हम लोग का कोर जाना जाता है, टू सेव लाइफ, टू सेव प्रॉपर्टी, तो लाइफ हम लोग इस चीज़ में सेव किया था, तो इसीलिए ये मेरे लिए और इम्पोर्टेंस है। ঠিক আছে, ওকে, টাটা বাই। ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে, আর তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিও। ওকে, টাটা বাই।